हम लोग इस समय रोपवे के माध्यम से मनोकामना मंदिर के दर्शन करके निकले हुए हैं। यह रोपवे बहुत ही महत्वपूर्ण रोपवे है और दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ की प्राकृतिक जो देन है उसको भी देखते हैं। आइए हम आपको यहाँ का नजारा दिखाते हैं, किस प्रकार से रोपवे के पीछे से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यह रोपवे बहुत ही ऊंचाई पर है और यहाँ से जब आप नीचे देखेंगे तो बहुत गहराई तक आपको दिखाई देगा। हम आपको ऊंचाई दिखाने का प्रयास करेंगे। अरे आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से यह रोपवे चल रहा है। इसी रोपवे के माध्यम से ऊपर स्थित मंदिर तक आप पहुंच पाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। अगर आप नेपाल जा रहे हैं और आप मनोकामना देवी के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पोखरा से काठमांडू जाने वाले रास्ते के बीच में ही एक सुंदर सा द्वार दिखाई देगा और इसी द्वार के अंदर मनोकामना देवी के मंदिर की तरफ जाने का मार्ग है। इस रास्ते से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यह रास्ता काफ़ी ढलान की तरफ जाएगा। मुख्य सड़क से आपको नीचे उतरना पड़ेगा। जैसे ही आप नीचे उतरना शुरू करेंगे तो दाएं और बाएं आपको पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए रास्ता दिखाई देगा और इसके बीच में जो सड़क बनी है उससे आप अपनी गाड़ी से या जिस भी वाहन से आप गए हों उससे आप मुख्य सड़क से काफ़ी नीचे धीरे धीरे उतरेंगे और नीचे जो गाड़ियाँ पहले उतर चुकी हैं इसी रास्ते से वह ऊपर आती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक खुली हुई जगह नजर आएगी। यहीं पर पार्किंग स्थल बना हुआ है और सड़क लगभग आप नीचे उतरने के बाद मुश्किल से 5 मिनट आपका समय लगेगा। नीचे जब आप उतर के जाएंगे तो आप पार्किंग स्थल तक पहुंचेंगे। पार्किंग स्थल के बगल में ही दोस्तों आपके लिए एक टिकट काउंटर बना हुआ है। आमतौर से टिकट काउंटर खाली रहता है, लेकिन जिस दिन छुट्टी का दिन हो या कोई त्यौहार हो उस दिन टिकट काउंटर पर काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगती है। तो आप अगर छुट्टी के दिन जा रहे हैं तो आपको पहले तैयार होकर जाना पड़ सकता है, क्योंकि लंबी लाइन से अगर आप बचना चाहते हैं तो अगर आप जल्दी पहुंच जाएं तो लंबी लाइन से बच सकते हैं। टिकट काउंटर और पार्किंग दोनों आसपास में ही है। इस टिकट काउंटर से आपको लेना पड़ता है टिकट और उस टिकट के माध्यम से आप रोपवे पर बैठकर मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। आमतौर से जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार जो त्यौहार होते हैं उन त्योहारों पर और जो सरकारी छुट्टियां होती हैं उन छुट्टियों के दिनों में यहाँ पर लंबी लाइनें लगती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मनोकामना देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस लंबी लाइन से आप बचने का सिर्फ एक उपाय है कि आप समय से पहुंच जाएं और टिकट ले लें। जब हम टिकट के दरों की उसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ 2 प्रकार के टिकट होते हैं। एक स्थानीय नागरिकों के लिए जो कि नेपाल के नागरिक हैं और दूसरा विदेशों से आने वाले लोगों के लिए। और इसमें भी छोटे बच्चों का टिकट अलग होता है और बड़े बच्चों का टिकट अलग होता है। वो हाइट के अनुसार, उनकी ऊंचाई के अनुसार तय होता है। इस रोपवे का उद्घाटन नेपाल के युवराज ने 24 नवंबर 1998 में किया था। उस समय युवराज दीपेंद्र वीर विक्रम शाहदेव थे। इस रोपवे की हम बात करें तो ये रोपवे बहुत ही सुंदर है और वर्तमान में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इस रोपवे के रख रखाव का पूरा खर्चा जो टिकट लिया जाता है उसी टिकट से प्राप्त होता है, इसलिए थोड़ा सा ये आपको महंगा लग सकता है। तकरीबन 700 रुपए का टिकट। हम लोग इस समय रोपवे के माध्यम से मनोकामना मंदिर के दर्शन करके निकले हुए हैं। यह रोपवे बहुत ही महत्वपूर्ण रोपवे है और दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ की प्राकृतिक जो देन है उसको भी देखते हैं। आइए हम आपको यहाँ का नजारा दिखाते हैं, किस प्रकार से रोपवे के पीछे से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम लोग कुछ ज्यादा ऊंचाई पे आ गए हैं। हम आपको ऊंचाई दिखाने का प्रयास करेंगे। अरे आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से यह रोपवे चल रहा है। इतनी ऊंचाई से आप होते हुए पहुंचते हैं मुख्य मंदिर तक। और यह मंदिर भूकंप जब आया था नेपाल में कुछ वर्षों पहले उसमें तबाह हो गया था और फिर से उसका जीर्णोद्धार किया गया है।
मंदिर के दर्शन कर लेने के बाद आपको वापस आने के लिए भी यही रोपवे ही साधन है और इसी रोपवे के माध्यम से आप दोबारा वापस आते हैं और वापस आकर फिर से जहाँ से आपने टिकट लिया था वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। वापस आने के बाद फिर से आप अपने वाहन स्थल से वाहन लेने के बाद जिस रास्ते से आप गए थे मुख्य सड़क से नीचे, उसी रास्ते से फिर आपको वापस आना पड़ता है। वापस आते समय जिस मुख्य मार्ग में आप जाएंगे, मुख्य मार्ग में मंदिर से ऊपर चढ़कर, वह रास्ता एक नेशनल हाईवे है जो पोखरा से काठमांडू को जोड़ता है। चूँकि काठमांडू नेपाल की राजधानी है और पोखरा वहाँ का एक प्रकार से पर्यटकों के पसंदीदा जगहों में से सबसे महत्वपूर्ण है, तो इस पे काफ़ी ट्रैफिक होता है। लेकिन जहाँ पर ये मंदिर है वो आसपास कोई नज़दीक में 10-5 किलोमीटर के अंदर कोई बड़ा शहर या बड़ा कस्बा नहीं है, तो मंदिर के ठीक सामने ही एक अच्छा होटल आपको मिलेगा जहाँ पर आप रुक सकते हैं कुछ समय के लिए, अगर आप रुकना चाहें, या अगर रात में भी रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। जैसे ही आप मंदिर से ऊंचाई की तरफ ऊपर बढ़ेंगे बाहर निकलने के लिए, आपको फिर बहुत ही सुंदर मनोकामना का स्वागत द्वार दिखाई देगा। इसी स्वागत द्वार से आप आए थे और इसी स्वागत द्वार से आप निकलेंगे। निकलने के बाद अगर आप बाएं मुड़ते हैं तो आप काठमांडू चले जाएंगे और दाहिने मुड़ते हैं तो आप पोखरा चले जाएंगे। तो अगर बहुत सारे यात्री जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं वो यहाँ से बस प्राप्त कर सकते हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए, और सामने जो होटल दिखाई दे रहा है यहाँ पर रुक भी सकते हैं। यहाँ से काठमांडू जाने के लिए आपको अपने वाहन से सीधा इस सड़क पे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे आप तो काठमांडू पहुँच जाएंगे और पीछे की तरफ लौटेंगे तो आप पोखरा पहुँच जाएंगे। नज़दीक की शहरों में यहाँ से मुगलिंग नामक एक कस्बा है जो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, वहाँ सारी प्रकार की सुविधा आपको मिल जाएगी। और हम इस समय काठमांडू के रास्ते पे बढ़ रहे हैं क्योंकि आगे हमें काठमांडू तक जाना है और वहाँ फिर काठमांडू में हम क्या क्या देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। जैसे ही आप इस सड़क पर बढ़ेंगे तो आप काठमांडू की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप मनोकामना रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।